सीबीएसई से होगी 1.78 लाख बहाली। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी गई है। पहले से 5वीं कक्षा तक के 85,477, छठी से 8वीं कक्षा तक के लिए 1,745, 9वीं और 10वीं के लिए 33,186, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 57,618 पदों की स्वीकृति दी गई है। बेगूसराय में आरजेडी नेता को मारी गोली। बिहार के बेगूसराय में सोमवार की शाम आरजेडी नेता सुखराम महतो को बदमाशों ने गोली मार दी। लूटपाट के दौरान घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सुखराम को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भेजा गया। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के बरहरा गांव के पास की है। जख्मी सुखराम महतो वीरपुर थाना क्षेत्र के गहनरपुर पंचायत का पूर्व मुखिया भी रहा है। पीके के अभियान से 6 पूर्व आईएएस जुड़े। प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के तहत बिहार के गांव में घूम कर पदयात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 से वे लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं। पीके के इस अभियान से कई वर्गों के लोग भी जुड़ रहे हैं। पदयात्रा से पहले ही उन्होंने कहा था कि अभी तक कई लोग उनसे जुड़े हैं। 1 साल तक यह पदयात्रा होगी और इसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ेंगे। पीके की इस बात का असर दिख रहा है। कई जनप्रतिनिधि और 3 विधान परिषद पहले ही जुड़ चुके हैं। अब पीके के अभियान से 6 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी मंगलवार को जुड़े। दिल्ली में पड़ोसी ने पिटबुल कुत्ते से युवक को कटवाया। उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां एक पड़ोसी ने पिटबुल नस्ल के कुत्ते से एक छात्र को कटवा दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद दबंगई दिखाते हुए पीड़ित छात्र के परिवार को भी मारा पीटा। इसके अलावा पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में देरी की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने की एलजी की सराहना। दिल्ली में यमुना सफाई अभियान राजनीति का अखाड़ा बन गया है। कितनी सरकारें आईं और यमुना सफाई और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन दिल्ली वालों को यमुना कभी गंदे नाले से ज्यादा बेहतर नहीं दिखी। पहली बार दिल्ली के एलजी ने इस मुहिम का बीड़ा उठाया और अधिकारियों के साथ लगातार यमुना सफाई के कार्यों पर पैनी नजर बनाए रखा। नतीजा यह निकला कि अब यमुना नदी बेहतर स्थिति में दिखने लगी है। यमुना नदी में आए इस बदलाव के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने उपराज्यपाल की सराहना की है। इसके उलट उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का स्टार फेस होंगी प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों ने चुनावी वादे का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने सीएम फेस भी तय कर दिए हैं। बीजेपी जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ही चुनाव मैदान में जाएगी, वहीं कांग्रेस ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री पेश किया है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर बड़ी रैलियां करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अलग ही अंदाज में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का क्रम जारी हो चुका है। जहां पर पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, वहीं अब दोबारा और उल्टा दिखाई दे रहा है। इसमें बीजेपी से जुड़े या बीजेपी को समर्थन दे चुके कई नेता अब सरकार से नाराज होकर कांग्रेस का रुख अपना रहे हैं। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता कमल सिंह चौहान ने कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कमल सिंह चौहान आष्टा से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उधना से बरौनी के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। समर वेकेशन शुरू होते ही महाराष्ट्र से उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ बढ़ती ही जा रही है। मुंबई और पुणे से यूपी बिहार के लिए खुलने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है। इसी वजह से अब इंडियन रेलवे से उधना बरौनी के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह द्विसप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 3 मई से 3 जून तक चलेगी। इस ट्रेन के लिए रिजर्वेशन विंडो खुल गया है। चुनाव से पहले सचिन पायलट का दांव। राजस्थान में चुनाव से पहले अब एक बार फिर जातियों के सम्मेलन और आरक्षण की मांग तेजी पकड़ने लगा है। ऐसे में हर नेता अपनी अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए सभी दांव पेच पर ध्यान दे रहा है।
पिछले 12 दिन से सैन्य आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा जारी आंदोलन मंगलवार को स्थगित हो गया है। अब इनकी मांग पर सीएम ने सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुद सीएम से इस मसले का हल निकालने की मांग की थी। इसके पीछे कई मायने निकाले जा रहे थे। दरअसल सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं और टोंक में माली और सैनी समाज की अच्छी उपस्थिति है। मॉनसून पैलेस में वैक्स म्यूजियम बनाने की तैयारी। झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन की तरफ से खास तैयारी की जा रही है। यहाँ पहले से राजा महाराजों की कंक्रीट की मूर्तियां मौजूद हैं। वहीं अब उन मूर्तियों को जीवंत रूप देने के लिए वैक्स म्यूजियम बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि इसे शहर में नहीं बल्कि उदयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर मौजूद सज्जनगढ़ किले में स्थापित किया जाएगा। इस किले को मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। कोटा पहुंची मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद पहली बार अपने शहर कोटा पहुंची नंदिनी गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर आते ही उन पर फूल बरसाए गए और खूबसूरत बुके गिफ्ट किए गए। कई लोग वहां मिस इंडिया के साथ सेल्फी लेने का इंतजार कर रहे थे। नंदिनी की एक झलक पाने को लोग आतुर दिखाई दिए। इस दौरान नंदिनी माला रोड स्थित अपने बचपन के स्कूल में भी पहुंची, जहां स्कूल प्रशासन ने उनका तिलक किया और माला पहनाकर स्वागत किया। अबोहर में 46 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर। यूपी की तरह पंजाब में भी अब बुलडोजर की आवाज गूंजने वाली है, लेकिन यहाँ किसी माफिया की संपत्ति पर यह बुलडोजर नहीं चलेगा, बल्कि पंजाब के अबोहर जिले के गांव कल्लरखेड़ा में ये बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दे सकती है। दरअसल कल्लरखेड़ा गांव में 46 मकान ऐसे हैं जो पंचायत की जमीन पर बने हुए हैं, जिनको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के विरोध में ग्रामीणों सहित कई किसान संगठनों ने सोमवार सुबह 10 से 12 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। हरियाणा के बिजली मंत्री ने सीएम मान पर कसा तंज। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पंजाब के सरकारी कार्यालयों में समय बदलने पर पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले को गलत ठहराते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि मुफ्त बिजली की स्कीम की वजह से पंजाब में आने वाले दिनों में बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा मुफ्त की बिजली सप्लाई नहीं करता है, इसलिए हमारे राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम राज्य में बेहतर बिजली की सुविधा दे रहे हैं और भविष्य में सप्लाई इससे भी बेहतर होगी। शरद पवार के इस्तीफे पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पवार ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये घोषणा की। पवार के इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने पवार के इस्तीफे को लेकर कहा कि शरद पवार ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बताना तो फिलहाल मुश्किल है। उनको लेकर लगता था कि वह अंतिम सांस तक सामाजिक और राजकीय जीवन में रहेंगे और हमेशा एक विचारधारा के साथ लड़ते रहेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के किसान को मिला सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के रहने वाले किसान राजाराम त्रिपाठी पूरे प्रदेश में उन्नत किसान के नाम से जाने जाते हैं। राजाराम मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म के संस्थापक और संचालक हैं और पिछले 3 दशकों से खेती किसानी करते आ रहे हैं। उनके बेहतर किसानी के तरीके से और कृषि के क्षेत्र में किसानों को बेहतर प्रशिक्षण देने से उन्हें इस साल 2022-23 में देश के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सम्मानित किया है। बता दें कि यह कार्यक्रम दिल्ली में जैविक खेती के बायो एजी इंडिया समिट अवार्ड समारोह 2023 शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया है। बोरिस जॉनसन को डच पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीदरलैंड में नशे में धुत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर आरोपी का नाम बोरिस जॉनसन है, जिसे देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। मालूम हो कि बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास से जो लाइसेंस मिला है उस पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म की सही तारीख के साथ उनका आधिकारिक चित्र भी मौजूद है। बॉडीगार्ड ने ही मंत्री को गोलियों से भून डाला। युगांडा में मंगलवार तड़के सेना के एक जवान ने एक सरकारी मंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। सैनिक ने जिस मंत्री को अपना निशाना बनाया है उसकी खुद वह जवान रखवाली करता था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निजी विवाद के बाद अंगरक्षक ने मंत्री को गोली मार दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लिंग और श्रम विभाग के उप मंत्री रहे सेवानिवृत्त कर्नल चार्ल्स ओकेलो एंगोला को मंगलवार सुबह उनके घर पर गोली मार दी गई। मंत्री को गोली मारने के बाद सैनिक ने खुद को भी गोली मार ली। कुछ चश्मदीदों के अनुसार खुद पर गोली चलाने से पहले सिपाही ने हवाई फायरिंग भी की। टीटीपी के कुख्यात कमांडर को खैबर पख्तूनख्वा में मार गिराया। पाकिस्तानी ने कुख्यात तहरीके तालिबान पाकिस्तान कमांडर अब्दुल जबर शाह को मार गिराया है। अब्दुल जबर शाह विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसी और पोलियो दलों पर कई हमले करने में शामिल था। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का दावा है कि सोमवार को हुई मुठभेड़ में अब्दुल जबर शाह मारा गया है। अमेरिका पर मंडराया डिफॉल्ट होने का खतरा। इस वक्त दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है। कई विकसित देशों पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन की नेतृत्व वाली मौजूदा अमेरिकी कांग्रेस सरकार को चेतावनी भरी चिट्ठी लिखी है। जेनेट येलेन ने चिट्ठी के माध्यम से ये जानकारी दी कि अगले महीने की 1 जून की शुरुआत तक डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि उनके पास बिलों के भुगतान करने लायक पैसे नहीं बच पाएंगे। अमेरिका ने भारत में धार्मिक आजादी पर फिर उठाए सवाल। अमेरिका के एक सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बार फिर सवाल उठाया है। साथ ही दावा किया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को दबाया जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका भारत में धार्मिक आजादी को लेकर सवाल उठा चुका है। ये कुल चौथी बार है जब अमेरिका ने इस बात का जिक्र किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।